नमस्कार। आज मेरा प्रयास आप सबसे अति प्राचीन सांख्य दर्शन के विषय में कुछ साझा करना है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी सांख्य दर्शन के संबंध में आरंभिक बात को आप समझ पाएंगे। भारत के दार्शनिक संप्रदायों को दो भागों में बांटा गया है, आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक दर्शन जो वेदों की सत्ता में विश्वास रखते हैं और नास्तिक जो वेद की सत्ता को नहीं मानते हैं। सांख्य, योग, न्याय, वेदांत, वैशेषिक, मीमांसा ये षड दर्शन आस्तिक दर्शन है जो वेदों की सत्ता को मानते हैं। चार्वाक, बौद्ध, जैन ये नास्तिक दर्शन है, अर्थात वेदों की सत्ता को नहीं मानते। सांख्य और मीमांसा वेदों को तो अपनाते हैं परंतु निरीश्वरवादी हैं, मतलब ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। सांख्य दर्शन वेद आधारित षड दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन और प्रभावशाली दर्शन है। इसके प्रणेता महर्षि कपिल हैं। गीता में महर्षि कपिल के गुणों की प्रशंसा करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि सिद्धानाम कपिलो मुनि, अर्थात सिद्धों में कपिल मुनि हूँ मैं, जो कि महर्षि कपिल को परम सिद्ध घोषित करता है। नास्ति सांख्य समम ज्ञानम, अर्थात सांख्य के समान और कोई ज्ञान नहीं। सांख्य दर्शन ने देश विदेश में कई विद्वानों को प्रभावित किया। स्वामी विवेकानंद ने तो यहाँ तक कह दिया कि संसार के समस्त दर्शन सांख्य दर्शन के ऋणी हैं। सांख्य शब्द के अर्थ पर विचार करें तो ग्रंथों में प्रमाण स्वरूप दो अर्थ प्राप्त होते हैं, सांख्य संबंधी और सम्यक ज्ञानम, अर्थात सम्यक ज्ञान। जहाँ ज्ञान से तात्पर्य है वह विवेक जो आत्मा को अविद्या से मुक्त करे। संख्या संबंधी अर्थ के अंतर्गत पुरुष और प्रकृति को मिलाकर कुल 25 तत्वों द्वारा सृष्टि के निर्माण की संकल्पना की गई है, अतः इसका नाम सांख्य पड़ा। सृष्टि के विकास में सांख्य केवल दो मूल तत्वों को प्रमुखता देता है, पहला प्रकृति और दूसरा पुरुष। अतः भारतीय दार्शनिक संप्रदायों में सांख्य ही एकमात्र द्वैतवाद का समर्थन करता है। द्वैतवाद मतलब दो, प्रकृति और पुरुष। जहाँ प्रकृति जड़ और पुरुष चेतन स्वरूप है, दोनों के भेद को समझकर मोक्ष प्राप्त करना ही मानव जीवन का लक्ष्य है। प्रकृति से तात्पर्य है सांख्य दर्शन में प्रधान, अविद्या, माया, अव्यक्त आदि नामों से भी प्रकृति को जाना जाता है। सांख्य दर्शन में प्रकृति से तात्पर्य नैसर्गिक भौतिक पदार्थों के साथ मनुष्य के मानसिक तत्वों को, जैसे बुद्धि, मन, अहंकार आदि की जननी से है। वहीं पुरुष, सांख्य दर्शन में पुरुष पुल्लिंग नहीं है, वह आत्मा है, चेतन है, अकर्ता है, सुख दुख से परे है। इस अर्थ में यहाँ स्त्री भी पुरुष है। सांख्य दर्शन की ज्ञान मीमांसा। ज्ञान क्या है, ज्ञान के साधन क्या हैं, ज्ञाता और ज्ञान के मध्य संबंध क्या है, ज्ञान की सत्यता कैसे परखी जाए, इन सभी प्रश्नों का उत्तर ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत प्राप्त किया जाता है। सांख्य दर्शन ये मानता है कि इंद्रियों द्वारा जगत पदार्थों का ज्ञान होता है और यह इंद्रियां दो प्रकार की होती हैं, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय। ज्ञानेंद्रियां 5 प्रकार की होती हैं, कान, नाक, आँख, त्वचा और जीभ। कर्मेंद्रियां भी 5 प्रकार की होती हैं, मुख, हाथ, पैर, गुदा और जननेंद्रिय। सांख्य के अनुसार मन 11वीं इंद्रिय है जो कि ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों का काम करता है। मन निर्विकल्पक ज्ञान अर्थात संवेदनाओं, सेंसेशन को, सविकल्पक अर्थात अनुभूति, परसेप्शन को बनाता है। सांख्य दर्शन की ज्ञान मीमांसा के अनुसार यथार्थ ज्ञान की उत्पत्ति प्रभाता, प्रमेय,
प्रमाण पर आधारित होती है। जहाँ प्रभाता मतलब शुद्ध चेतन पुरुष अथवा जानने वाला, प्रमेय मतलब जानी गई वस्तु, और प्रमाण वह साधन है जिसके द्वारा ज्ञान उत्पन्न होता है। सांख्य दर्शन के अनुसार प्रमाण के भी 3 स्वरूप हैं, अर्थात वह साधन जिसके द्वारा ज्ञान उत्पन्न होता है वह 3 हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द या आप्त वचन। प्रत्यक्ष जैसे प्रति अक्ष, प्रति माने आँखों के सामने, अक्ष माने आँख, ठीक है। तो जो विषय के इंद्रियों द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है वह प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। और अनुमान, अनुमान जैसा कि हम लगाते हैं, यह 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार से अनुमान लगाते हैं, वीत और अवीत। वीत माने पूर्ववत अनुमान, पूर्ववत अनुमान माने जैसे किसी वस्तु का प्रारंभिक अनुभव हो और नई तरीके की उसी चीज़ को देख करके हम अनुमान लगाएं। जैसे छोटा बच्चा अगर कुत्ते को पहले देखता है तो भेड़ को देख करके भी वो उसे कुत्ता ही कहता है। अवीत अनुमान, शेषवत अनुमान, अर्थात चिन्ह देखकर अनुमान लगाना। चिन्ह देख करके अनुमान लगाने का क्या मतलब है कि जैसे प्रकाश देख करके अनुमान लगाएंगे कि सूर्य निकला हुआ है, या पानी गिरा देख करके अनुमान लगाएंगे कि हो सकता है बारिश हुई हो। शब्द या आप्त वचन, शब्द जो है जिनका दुनिया में कोई और प्रमाण ना हो वही सर्वप्रथम प्रमाण है। जैसे कि वेद वाक्य, वेद वाक्य अपने आप में प्रमाण स्वरूप हैं। सांख्य दर्शन की तत्वमीमांसा। सांख्य दर्शन मुख्य रूप से 2 तत्वों को मानता है: प्रकृति और पुरुष, जड़ और चेतन। और दर्शन में आत्मा का जो स्वरूप है वही सांख्य दर्शन में पुरुष है। और प्रकृति और पुरुष दोनों की सत्ता स्वयं सिद्ध है, स्वतंत्र है। प्रकृति अपने आप में जड़ है, परंतु पुरुष के संपर्क में आते ही सृष्टि में परिवर्तित होने लगती है। तो इसके अंतर्गत 25 तत्वों की बात की गई है। 25 तत्व कौन कौन से हैं? एक है प्रकृति, दूसरा है पुरुष, फिर विकृति जो 16 प्रकार की हैं, और प्रकृति और विकृति जो 7 प्रकार की हैं। अब प्रकृति तो एक है, पुरुष भी एक है, पर जो विकृति हैं वो 16 कौन कौन सी हैं? जिसमें 5 महाभूत, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और एक मन आता है। अब ये 5 महाभूत कौन कौन से हैं? 5 महाभूत हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं? कान, त्वचा, आँख, जीभ और नाक। 5 कर्मेंद्रियां मुख, हाथ, पैर, गुदा और जननेंद्री। तो इस प्रकार 5 + 5 + 5 माने 15 और +1 मन 16। फिर प्रकृति विकृति जो 7 प्रकार की है। इसमें क्या 7 चीज़ें आती हैं? 5 तन्मात्रा। अब ये तन्मात्राएं कौन कौन सी हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। 5 तन्मात्राओं के अलावा इसमें 2 चीज़ें और आती हैं, बुद्धि और अहंकार। तो इस प्रकार यहाँ 25 तत्वों की बात की गई है। सांख्य दर्शन में पुरुष को आत्मा कहा गया है। आत्मा सांसारिक विषय नहीं है। आत्मा या पुरुष वह शुद्ध चैतन्य स्वरूप है जो हमेशा ज्ञाता के रूप में रहता है, ज्ञान का विषय नहीं है। आत्मा निष्क्रिय, अविकारी, स्वयंभू, नित्य और सर्वव्यापी सत्ता है जो सुख दुख या राग द्वेष से रहित है। प्रकृति अत्यंत सूक्ष्म तत्व, अहेतु, नित्य, अनश्वर, सर्वव्यापक, एक, अनाश्रित और स्वतंत्र है।
और इन दोनों के ही संसर्ग से सृष्टि का निर्माण होता है। सांख्य दर्शन की मूल मीमांसा। सांख्य दर्शन के अनुसार नैतिकता एक साधन है और सफलता मनुष्य की नियति है। नैतिक प्रक्रिया सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों है। सात्विक और श्रेष्ठ गुणों को ग्रहण करने को प्रोत्साहित करती है। सात्विक गुणों की प्राप्ति ध्यान, धारणा, अभ्यास और वैराग्य आदि से उत्पन्न होती है। नैतिक के द्वारा ही जीवन का अभीष्ट लक्ष्य मोक्ष प्राप्त होता है। इस प्रकार सांख्य दर्शन की मूल मीमांसा नैतिकता की सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों प्रक्रिया पर बात करती है या विकास करती है। सांख्य दर्शन की तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा के आधार पर इसको निम्न प्रकार से भी कहा जा सकता है कि सांख्य दर्शन की वह विचारधारा है जो इस सृष्टि को प्रकृति और पुरुष के योग से सृजित मानती है। वह यह मानती है कि प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि और अनंत हैं। यह प्रकृति त्रिगुणात्मक है और पुरुष को निर्गुण मानती है। ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करती। यह प्रतिपादन करती है कि मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य मोक्ष है जो विवेक द्वारा प्राप्त होता है। अतः इस प्रकार सांख्य दर्शन में पुरुष चेतन है, विषयी है, त्रिगुणातीत है, निष्क्रिय है, ज्ञान स्वरूप है, जगत से परे है और प्रकृति जड़, विषय, त्रिगुणात्मक माने सत, रज और तम गुणों से मिलकर बनी हुई, सक्रिय, अविद्या और जगत का कारण है। तीसरा महत्वपूर्ण बात आती है महत या बुद्धि। बुद्धि में अहंकार के स्वरूप होते हैं और ये अहंकार को निर्मित करने के लिए 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 तन्मात्राएं और 5 महाभूत कार्य करते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां कान, त्वचा, आँख, जीभ, नाक। 5 तन्मात्राएं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। 5 महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और 5 कर्मेंद्रियां मुख, हाथ, पैर, गुदा और ज्ञानेंद्रियां हैं। अतः इस प्रकार सांख्य दर्शन सृष्टि की बहुत ही वृहद और स्पष्ट वैज्ञानिक व्याख्या करने वाला दर्शन है। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।